महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। किंतु ब्रह्मदेव किसकी तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या का प्रयोजन क्या है प्रभु? अपने इस प्रश्न का अर्थ भी आप भली प्रकार जानती हैं देवी। समय से पूर्व ना तो किसी कार्य का श्री गणेश होता है और ना ही समापन। कृपया करके आपके इस कथन को स्पष्ट करें। हाँ स्वामी। देवी सती की इच्छा तो देवी सती ही जानती। भविष्य में जो भी मनुष्य अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान मेरे इस नाभि क्षेत्र में करेगा उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। धन्य है देवी। किंतु क्या देवी? मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा तर्पण कौन करेगा पितामह? मैं तुम्हारा पितामह हूँ देवी। निश्चय ही तुम्हारा तर्पण भी मेरे हाथों ही होगा। समुद्र मंथन में दानवों की अकस्मात मृत्यु ने मुझे विचलित कर दिया था, परंतु तुमने इस पिता को उसके कर्तव्य का बोध करा दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि नारायण। प्रणाम सृष्टि के कल्याण। सृष्टि का कल्याण करता मैं नहीं, आप है श्री हरि नारायण। फिर ये संबोधन कुछ अटपटा सा लग रहा है प्रभु, या फिर इस कथन में कोई रहस्य है? मेरे संबोधन में कोई रहस्य नहीं है देवर्षि। जो सत्य है उसी का ही उच्चारण कर रहा है। नारायण नारायण। आपने सम्मान प्रदान करके अपने इस भक्त का मान बढ़ाया है प्रभु। भूलोक का क्या समाचार है देवर्षि? भूलोक का समाचार ही तो बताने आया हूँ माते। विलंब न करें देवर्षि। भूलोक के समाचार सुनने के लिए हम अति उत्सुक हैं। हे त्रिभुवनपति, आप तो सर्वज्ञाता है। सब कुछ जानते हुए भी अपनी उत्सुकता जताकर आपने इस भक्त का अनायास ही सम्मान करके आपने मेरा मान बढ़ाया है। आप अपनी भावुकता में हमें भूलोक के समाचार से वंचित कर रहे हैं देवर्षि। हाँ देवर्षि नारद, देवी लक्ष्मी का कथन सत्य है। हमें भूलोक के समाचार से वंचित ना रखें। क्या देवी सती ने? हाँ प्रभु, माता सती ने परमपिता ब्रह्मदेव को वरदान दे दिया है। अब तो वे यज्ञ की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रभु, एक दृष्टि पृथ्वी पर भी डाली। माते, आप हाँ स्वामी, हमें भी भूलोक चलकर ब्रह्मदेव के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। धन्यवाद किस बात का स्वामी? आपने स्वयं की इच्छा प्रकट करके हमारी इच्छा प्रकट कर दी। किंतु क्या स्वामी? ब्रह्मदेव के यज्ञ में हमारी क्या आवश्यकता है? हाँ तो भोलेनाथ और देवी पार्वती को जाने। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। मैं तो चला। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम त्रिलोकीनाथ। प्रणाम जगत पिता। कल्याणमस्तु।
अब आप वो कार्य आरंभ करें जिसके लिए आपको भूलों का न पड़े और जिस कार्य को करने से जगत का कल्याण होगा। अवश्य भोलेनाथ, आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए देवी पार्वती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे महादेव, अब आप आहुति दीजिए। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम महादेव। आपने देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और औषधियों सहित समस्त लोक के प्राणियों का तर्पण कर दिया है, अपने पुत्रों का तर्पण कर लिया है, परंतु मेरे मोक्ष की चिंता नहीं है आपको। ये क्या स्वामी, ब्रह्मदेव ने देव, दानव, मानव, संपूर्ण जगत के प्राणियों का तर्पण किया, किंतु सती का तर्पण ही नहीं किया। ये सती की दुर्भाग्य की कैसी विडंबना है स्वामी। ये विडंबना नहीं देवी, लीला है। लीला? हाँ देवी, लीला। ब्रह्मा जी की ये लीला देवी सती के तर्पण के लिए ही रची गई। आपका अर्थ है देवी सती का तर्पण ही ब्रह्मदेव की तपस्या का उद्देश्य था? हाँ देवी, यही सत्य है। फिर देवी सती के तर्पण किए बिना ही? देवी, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वास्तव में देवी सती की उपस्थिति और भगवान शिव नहीं, आगे की रूपरेखा के विषय में मैं अभी से क्यों बताने लगे? बताइए ना प्रभु। नहीं देवी, आगे जो होने वाला है उसे अभी से बताना उचित नहीं। अर्थात आप स्वयं अपनी आंखों से देखो। मेरी प्रेयसी। स्वामी, आपका मेरे प्रति इस प्रकार अनुराग होना उचित नहीं है। मेरा अनुराग तो सदैव आपके साथ है देवी। मैं एक मृतक आत्मा हूँ। एक मृतक आत्मा के प्रति अनुराग होना सर्वथा अनुचित है। देवी पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। आपका अनुराग उनके प्रति हो, यही मेरी इच्छा है और उचित भी है स्वामी। देवी सती, आप धन्य हैं। आपने आत्माहुति देकर पत्नी धर्म का पालन किया है और अपने कार्यों से निरंतर जगत का कल्याण कर रही है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ देवी। हे जगत पिता, पत्नी का तर्पण एवं अंतिम संस्कार यदि पति द्वारा संभव हो तो उसे सद्गति की प्राप्ति होती, किंतु यह सौभाग्य देवी सती को प्राप्त नहीं हुआ। यदि ये सत्कार्य देवी सती के स्वामी द्वारा संपन्न हो तो मुझे अधिक प्रसन्नता हो। धन्य हो देवी पार्वती, आपके मन की इस उदारता को देखकर मैं गदगद हो गया। हे सर्वेश्वर, देवी सती के मोक्ष हेतु इस विधि को पूर्ण कीजिए। अवश्य पितामह। हरि ओम। मेरे तर्पण की विधि वैतरण नदी में पूर्ण करें तो शीघ्र ही मुझे मुक्ति प्राप्त मिलेगी। अवश्य देवी, अवश्य। हे देवेश्वर, आज आप मेरे यजमान हैं और मैं पुरोहित। इस तथ्य का स्मरण रहे। अवश्य ब्राह्मण देवता।
हे भोलेनाथ, आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन कीजिए। ओम गोविंदाय नमः। हे भोलेनाथ, वैतरणी नदी के इस पवित्र जल में अब आप ये दीपक प्रवाहित कीजिए। हे सर्वे तृप्तमायान्तु मया दत्तेन वाहिना। ये बांधवा बांधवा वा येन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वन्ते मायान्तु। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा। ये बांधवा बांधवा वा येन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वन्ते मायान्तु। भोलेनाथ, अब आप अंजलि से जल अर्पण। तर्पण संपन्न हुआ भोलेनाथ। हे देवी, तर्पण संपन्न हुआ। आपकी अति कृपा ब्रह्मदेव, आपका उपकार। उपकार मेरा नहीं है देवी, आपका है। अब कृपा करके सांसारिक प्राणियों पर भी एक उपकार कर दीजिए। हे देवी सती, आपसे प्रार्थना है कि अपने नाभि स्थल पर वापस चल के उस स्थान को गरिमा और प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करें। इस पुण्य के कार्य में मुझे भी चलकर भाग लेना चाहिए। नारायण नारायण। देवी सती, अब आप मेरी पौत्री नहीं, देवी के रूप में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और अपने शक्तिपीठ के स्थान पर स्थापना करके जगत कल्याण हेतु कार्य करें। अंत में एक विनती और है देवी, आप मेरे पुत्र दक्ष को क्षमा प्रदान करें, जिससे मैं उसके भी मोक्ष का प्रबंध कर सकूं। नारायण नारायण। प्रणाम परम पिता। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवजन। प्रणाम प्रणाम। किसके मोक्ष और किसे क्षमा याचना की वार्ता हो रही है पिताश्री? प्रजापति दक्ष की। अर्थात परम पिता को आशीर्वाद देने के पश्चात देवी सती की कृपा पिता दक्ष पर भी होने वाली है। नारायण नारायण। पुत्र नारद, देवी सती अब संपूर्ण मानवीय संबंधों से ऊपर उठ चुकी हैं। इन शक्ति स्वरूपा देवी का जन्म जगत के कल्याण हेतु ही हुआ था। आपका कथन सत्य है पिताश्री, किंतु क्या देवी सती ने प्रजापति दक्ष को क्षमादान दे दिया है? हाँ, मैंने प्रजापति दक्ष को क्षमादान दिया। नारायण नारायण। एक दान और कर दो जगत कल्याण। इस विरत क्षेत्र में अपने सूक्ष्म विमल रूप को स्थापित करके, अर्थात देवी सती विमला शक्ति के रूप में। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र नारद। देवी सती शक्ति स्वरूपा विमला के रूप में और भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम, इस क्षेत्र में देवी सती की नाभि का निपात हुआ था, जिस कारण यह संपूर्ण क्षेत्र नाभि क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। विरजे विरजा माता ब्रह्माणि संप्रतिष्ठिता संदर्शनात् मध्य गुणात्वा
सप्तमम कुलम। इसका क्या अर्थ है स्वामी? देवी, विरजा क्षेत्र में प्रतिष्ठित विरजा माता के जो भी दर्शन करेगा उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाएगा। प्रणाम विरजा माता। आगच्छ आगच्छ पुत्र दक्ष, आगच्छ। प्रणाम पिताश्री। कल्याणमस्तु पुत्र दक्ष। प्रणाम भ्राताश्री। पिताश्री, आपने हमें स्मरण किया? हाँ पुत्र, तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु मैंने तुम्हारा आह्वान किया। पुत्र दक्ष, तुमने अपनी जिस पुत्री को उसके प्रेम के कारण तिरस्कृत किया था, आज वही पुत्री तुम्हारे मोक्ष का कारण बनी। नारायण नारायण, धन्य है देवी सती। ये है मां विरजा देवी की कथा। सोनी बिटिया। क्या हुआ चाचा जी? बिटिया, देवी माँ की कथा समाप्त हो गई। मैं तो आनंद से इतनी विभोर हो चुकी थी कि ध्यान ही नहीं था। कहीं तुमने कथा अधूरी तो? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद रखी क्योंकि मुझे लगा मिश्रा चाचा जी कहानी सुनाते सुनाते थक गए होंगे और थोड़ा विश्राम करना चाहते होंगे। वैसे एक बात तो है सोनी बिटिया। वो क्या है? देवी सती की हम सांसारी प्राणियों पर बहुत कृपा है। आज के युग में पापियों को भी सरलता से मोक्ष मिल जाता है, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो लोग हैं जो विरज में निवास करते हैं, जैसे हमारे पैंट शर्ट वाले पंडित विष्णु शर्मा जी। ये सत्य है चाचा जी, इसलिए तो मैं इनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। किंतु मैं दीक्षा नहीं दे सकता। क्या मैं दीक्षा के योग्य नहीं हूँ? तुम तो योग्य हो बेटी, किंतु मैं अयोग्य हूँ। किंतु अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? अभी हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए। पितृ ऋण? हम निसंतान है बेटी, और निसंतान को दीक्षा दान का अधिकार नहीं। मिश्रा जी, आप तो इतने ज्ञानी और विद्वान हैं, फिर भी माता रानी ने आप पर कृपा क्यों नहीं की? ये तो माता रानी ही जाने। मेरे घर को नन्हे किलकारियों से भर दे मां। अरे सोनी, सोनी बिटिया। बेटी, देवी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने भक्त की झोली में कितने दुख क्यों डाले माँ? मिश्रा चाचा जी को क्यों नहीं संतान रखा? आप अपने भक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कृपा करे देवी माँ उन पे कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। देवी माँ, कृपा करके मेरी पुकार सुनिए। कृपा करो देवी माँ, आप कृपा करो उन पे। रुक जाओ पुत्री, मैंने सब सुन लिया है, और तुम्हारी पुकार देवी माँ ने भी सुन ली है। तुम भाग्यशाली हो बेटी। आज का दिन और आज की तिथि
पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। आज के दिन जिसने भी मां के द्वार पर आकर पुत्र की कामना की होगी उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। यह संयोग है कि तुम आज के दिन आई और मां से पुत्र की मुराद मांगी। किंतु पंडित जी वो मैं सब सुन चुका हूं बेटी। तुम अपने लिए नहीं बल्कि पंडित मिश्रा के लिए आंसू बहा रहे। तुम धन्य हो बेटी। तुमने जिस किसी भी माँ की कोख से जन्म लिया है वो माँ धन्य है। देवी माँ की कृपा से शीघ्र ही मिश्रा जी को पिता होने का गौरव प्राप्त हो। सोनी बिटिया, अब रोना बंद करो। पंडित जी ने कहा ना कि तुम्हारी मुराद पूरी होगी। बोलो विरजा शक्तिपीठ की जय, बोलो विमला देवी की जय, बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। अरे क्या हुआ सोनी बिटिया? पापा को मैसेज कर देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर तुम उसे अपने पापा जी को सेंड कर देना। हाँ। हेलो पापा, हम विरजा शक्तिपीठ के दर्शन कर चुके हैं और विष्णु मिश्रा चाचा जी के मुख से कथा सुनकर तो आनंद आ गया। पापा, ये ब्रह्मांड की पहली घटना होगी जहाँ एक पौत्री ने पितामह को आशीर्वाद दिया और एक पुत्री के द्वारा पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। नहीं तो हमारे मानव समाज में पुत्री को पिता की मृत देह को स्पर्श करना भी वर्जित माना जाता है। तो पापा, आज हम मिश्रा चाचा जी के घर पर रुकेंगे और कल हम देवी कुप शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकलेंगे। ओके पापा, बाय। जय माँ विरजा देवी की जय माँ विरजा देवी। बेटा, सच्ची भक्ति के लिए अविश्वास, अंधविश्वास और आडंबर नहीं होना चाहिए। नहीं चाचा जी, मैं आडंबर नहीं कर रही हूँ और ना ही ये मेरा अविश्वास है। चाचा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में मंदिर से निकलने वाले धुएं में देवी माँ दिखाई दे रही है।